जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। और दोस्तों आज का जो वीडियो है डीसी, अ, जी, नज़्म सेठी हम देख रहे हैं कि जब से आसिम मुनीर आया है, जब से आसिम मुनीर ने अपना ऐसे डंडा घुमाया है, मैजिक वाला डंडा जो है, जो सबके पीछे जाके भम भम लग रहा है, तब से जो है पाकिस्तान के छोटे पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हो, सबका जो है भयंकर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कई पत्रकारों से ये झेला नहीं गया तो उन लोगों ने फैसला करा कि हम मेडल मेडल पहन लेते हैं। ठीक है, आसिम मुनीर का दिया हुआ हिलाले पाकिस्तान, हिलाले झुलाले मुनीर, पता नहीं कौन-कौन सा मेडल है। तो हुँ, तमगाए पता नहीं कौन-कौन सा इम्तियाज़ फलाना-ढिकाना। तो मेडल-वेडल बड़ा पहना सबने। और जो पाकिस्तानी बाहर भागे हुए हैं, जो पीटीआई सपोर्टर थे, जो थोड़ा खुल के बात करना चाह रहे थे, जो पॉलिसी है आसिम मुनीर का या फिर पाकिस्तान की सो कॉल्ड सरकार का, उसके खिलाफ बात करना भी चाह रहे थे, तो उन पे जो हुआ वो तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। इमरान रियाज़ खान लंबे टाइम तक जेल में रहा। पाकिस्तान का एक एंकर एक और है जो बड़ा मतलब खुल के तो बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बोला करता था, सोराब बरकत। वो पिछले 2-3 महीनों से जेल में है, जिसे कोई अता-पता नहीं है। अता-पता नहीं है और कोई पाकिस्तानी पत्रकार, कोई पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार तक नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, बेटा है कहाँ? ज़िंदा भी है कि नहीं है? ठीक है? तो ये हाल है इनके पत्रकारों का, इनका इनका मीडिया का, वो तो आप सब जानते ही दोस्तों, आप तो डेली देखते हैं। अब नज़म सेठी से किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि आप आजकल इंडिया के ऊपर इतना क्यों बोल रहे हैं? ठीक है? अब अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया है दोस्तों, और काउंटर तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी-ऐसी बातें की हैं कि मुझे हँसी भी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि लिटरली ये वही पत्रकार है जिनको कभी मैं अपनी खुद की बोल रहा हूँ डीसी, मैं भी काफ़ी हद तक सुन लिया करता था, स्पेशली इमरान खान के टाइम पे। क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें थी जो इमरान खान की पॉलिसी के अगेंस्ट भी ये बात किया करते थे, तो लगता था कि हाँ, न्यूट्रल है, इधर भी खेलते हैं, उधर भी खेलते हैं, खेलते दोनों तरफ है, लेकिन लगता था कि न्यूट्रल है। अ, लेकिन आज समझ में आ गया कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा पत्रकार नहीं है जो कोई नहीं न्यूट्रल है। हो। वो हुँ, जो भी फ़ौज आता है, वो बाजवा हो, मुनीर हो, वो उसके साथ ही बस पहन लेना होता यस, है। नहीं तो फिर डंडे से खौफ पाकिस्तान के अंदर सभी को है, जितने लाहौरी पाकिस्तानी हैं, गुलाम हैं। चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। बाकी वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। और कमेंट में भाई आपको भी आज बहुत सहयोग करना पड़ेगा कमेंट में आपको भी, क्योंकि काउंटर भाई बहुत कुछ होगा जो हम नहीं कह पाएँगे, ठीक है? तो वो आपको कमेंट करके लिखना पड़ेगा निज़ाम सेठी के लिए। तो चलो टीसी चलिए शुरू सब। करते हैं। अब ये नजम को क्यों इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर, प्लूरल रियासत थी, तो दुनिया मानती थी कि ये इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, स्टेबल, हाई ग्रोथ और प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, न्यूट्रल। दैट वाज इन इंडिया, जिस बहुत लोगों को उससे उस वो ज़माने के इंडिया ने इंस्पायर किया था कि ऐसा अगर सिस्टम हो पाकिस्तान में तो दैट वुड बी ग्रेट। बिकॉज हम गुजर रहे थे बड़े मुश्किल हालात में, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, इस्लामिक, सो कॉल्ड इस्लामिक regimes, and सुपर। incompetent uh, political regimes and low growth rates. तो तो एक रोमांस था विद द इंडिया दैट नेहरू बिल्ट, कि दैट इज। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो 1973 की है, वी हैव टेक बोरोड अ लॉट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू नो देयर वाज दिस एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में हम जैसे लोग, वी यूज्ड टू से कि काश के हम इंडिया से कुछ सीखें अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट प्लूरलिज्म, अबाउट न्यूट्रलिटी, अबाउट इंडिपेंडेंस, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम बड़े पॉपुलर थे, मेरे जैसे लोग बड़े पॉपुलर थे इंडिया में कि ओह! सेठी बड़ी अच्छी बात करता है, क्योंकि मैं कहता था हम सीखें इंडिया से। और यहाँ ज़ाहिर है मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, यहाँ तो मुझे इंडियन एजेंट करार दिया जाता था, कि ये सेठी जो है ना ये बड़ा सॉफ्ट है इंडिया पे। और इसलिए मुझे इंडिया से बड़े दावत आते थे कि आए सेमिनार में बोले ये करें वो करें। सो इंडियन एजेंट loved in India, not so much loved in Pakistan by the establishment उस वक्त। अब सूरत हाल ये है कि जब से इंडिया बीजेपी के हवाले किया गया, इंडिया इज़ नो लॉन्गर सेक्युलर, इंडिया असली इज़ नो मुद्दा अब लॉन्गर आया है। प्लूरलिस्टिक। इंडिया एक हिंदुत्वा, हिंदू, पॉपुलिस्ट, फाशिस्ट किस्म की ओहो! रेजीम बन गया।
एंड दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। और मैं अब तनकीद करता हूँ, खुल के तनकीद करता हूँ नरेंद्र मोदी की हुकूमत को और उनके जो मीडिया वाले हैं जो कि मोर पे मोर लगाए जा रहे हैं, और उनकी बिग बिजनेस जो कि इसको सपोर्ट करती है। एंड आई हैव बिकम अ बिग क्रिटिक ऑफ इंडिया। जैसे आई वॉज अ कॉम्प्लीमेंट्री person regarding India in the 1970s and 80s and even 90s. Now I am anti BJP. अच्छा, अब वो बीजेपी इस वक्त पॉपुलिस्ट वेव के ऊपर राइड कर रही है, वहाँ का मीडिया लेट गया उसके आगे, वो भी बन गए हैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। आप जो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों रोकना तो बनता है। देखो थोड़ा सा ठीक है, शुरू में बताया हम ये थे वो थे, बड़ा पसंद करते थे इंडिया को, सेक्युलर था, दिस दैट, वो फलाना ढिकाना। ठीक है भाई, चलो पहली बात तो सेक्युलर वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन से बाद में ऐड हुआ है, पहले था नहीं। अच्छा खैर ये सब बात छोड़ो। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो कह रहा है कि जब से बीजेपी आया है तो हिंदुत्व का ये हो गया है, वो हो गया है, मीडिया तो लेट गई है, दिस दैट वो। एक बात मुझे बताओ यार, मतलब पाकिस्तानी मीडिया, अगर देखो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, नजम सेट्टी भारत से प्यार करे चाहे भारत से नफरत करे, और एज अ इंडियन मैं चाहता हूं कि तुम नफरत ही करो, क्योंकि तुम लोग वही अपने बुक में भी पढ़ाते हो और वही तुम लोग करते भी हो जो तुम्हारे मन के अंदर होता है, तो ये हाँ, ओके है। दोगलापंती मत दिखाओ। हाँ, दोगलापंती मत दिखाओ, ये तो बिल्कुल ओके है, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पे पाकिस्तानी पत्रकार के हैसियत से आप ये कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया लेट गया है, इंडियन मीडिया तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाता है। आप मुझे ये बताएं नजम सेट्टी साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो आसिम मुनीर ने डंडा दिया हुआ है, आप उसको क्या अभी सही मानते हैं? नहीं, इमरान खान का मेरा नाम तक नहीं ले सकते तुम लोग हैं। हाँ, ये क्या है? बानी तुम्हारा तो प्राइम पीटीआई बानी मिनिस्टर रहा है भाई। पीटीआई कह रहे होते हैं। हाँ, क्या आपके हिसाब से वो बिल्कुल सही है? जो टीएलपी वाले को गोलियां मारा गया, आपने तो उस पर एक भी वीडियो नहीं बना दिया होगा कि गोलियां मारी गई है। नहीं, आए दिन तुम झूठी झूठी खबरें अपनी मीडिया में चलवा रहे हो। JF-17 हाँ, सऊदी अरब के साथ में डील हो गया, जबकि घंटा कुछ डील हो नहीं गया। हुआ, कुछ नहीं भी नहीं ये हुआ। बताओ ना आज। अरे अभी तो सुनो, एक एक बात और, अच्छा बात थोड़ा इंडियन मीडिया की कर लो। देखो जहां तक बात इंडियन मीडिया की है, आप मुझे ये बताओ कि जिस पत्रकार को मोदी के खिलाफ बात करना है कर रहा है। हमने भी डीसी बहुत बार बात किया है ना भाई, भले हम रिएक्शन कर रहे होते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत बार सरकार पे, जो भाई कुछ चीजें होती हैं जो हमें ठीक नहीं लगी, जो आप लोगों को ठीक नहीं लगी, हर किसी को हर चीज तो ठीक नहीं लगता, करा है हमने। और हम तो क्या है, हम छोटे मोटे यूट्यूबर है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार है, आप देखो यार, बात कर रहे हैं, इंडिया के इंडिया अंदर में तो रह के बहुत है बात करने मिल वाले। रहे हैं भाई बिल्कुल। सरकार को। हम्म। ठीक है, और सिर्फ मतलब उनको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, पूरे के पूरा उनका प्रोग्राम सिर्फ नेगेटिव ही होता है। लेकिन क्या इसका मतलब उसको किसको जेल में डाल दिया गया भाई? कौन छोड़ के भाग गया? मुझे ये बताओ, कौन छोड़ के भाग गया इंडिया? तुम्हारे इधर तो दर्जन भर पत्रकार जेल के अंदर है, दर्जन भर बाहर भागे हुए हैं। इसके बारे में कभी नजर सेट्टी बाहर साहब बात भागे कर हो, लीजिए। वो भी बेचारे बाहर बैठ के भी अच्छे से नहीं बोल पा रहे। आए बाहर दिन बैठ उनके के भी घर में केस आग है। लगाई जा रही है। हाँ, कि किसी के घर में आग लग रहा है, किसी के ऊपर हमला हो रहा है, कोई केस, कोई कोर्ट दौड़ रहा है, ये हालत हाँ, है। आप बात कर रहे हैं मीडिया के बारे में, शर्मानी चाहिए यार। देख रहे हैं इंडिया के बिल्कुल अंदर यार। क्या हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का जो रोमांस था विद द वेस्ट, क्योंकि इट वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फिलॉसफीज, सिविलाइजेशनल कल्चर्स बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, जो कि इंडिया ने अपना लिए थे, एंड सो इट वाज द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। अब आप देखिए इट्स द ऑपोजिट। पहले कश्मीर के अंदर जो ज्यादती होती थी, वेस्ट बिल्कुल बात ही नहीं करता था, अच्छा, क्योंकि वो समझते थे कि दिस विल डिस्टेबलाइज द ग्रेट इंडिया। अच्छा। अब सारी तनकीद होनी शुरू हो गई है इंडिया की। और ये कहाँ जो पे? इंडिया के बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी ह्यूमन राइट्स, एंटी मीडिया एंड प्रो बिग बिजनेस, मोनोपोलिस्टिक, दिस द इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट लाइक। उनका तो सारा ह्यूमन राइट्स, प्लूरलिज्म, ये सारा एजेंडा था, जिसकी वजह से वो इंडिया को अप्रिशिएट करते थे। अब वो नहीं करते। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी, फाइनेंशियल टाइम्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, जो कि कभी नहीं हुआ था। तो इंडिया के जो मीडिया है और उनकी जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत सेंसिटिव हो गई है, एंड दैट इज़ वाई मेरे जैसे जर्नलिस्ट के ऊपर वहाँ अब अटैक आनी शुरू हो गई है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। वो वक्त था जब कि मुझे इंडिया के जाने के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता था, और पुलिस रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ती थी। हर सेमिनार में मुझे बुलाया जाता था।
जब से बीजेपी आई है, बुलाया, ठीक है। मेरा ख्याल है पिछले 7-8 साल से तो एटलीस्ट मुझे वीज़ा नहीं दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, मुझे अब वहाँ बहुत से बढ़िया, इनविटेशन आने भी बंद हो गए बढ़िया। ओह, इसीलिए, बिकॉज आई एम नाउ अ क्रिटिक ऑफ इंडिया। मैं ये भी आपको बता दूं कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में आई वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान। जिस किस्म की यहाँ सियासत चल रही थी या जिस किस्म की यहाँ आइडियोलॉजी चल रही थी, मैं उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिक था। तो I have no problems admitting that I want to see a democratic, secular republic with media freedom, economic growth, आवाम के लिए कुछ हो, and cultural renaissance. और वो घुटन जो कि आप इंडिया में जो हो रही है, अगर वो घुटन अब यहाँ पाकिस्तान वापस आएगी तो then obviously we will become critical. ओ यार, व्हाट अ जोक भाई। मतलब लिटरली जियाउल हक के टाइम की बात कर रहे हैं ना। वैसे वीजा नहीं देने वाला बहुत बढ़िया करा सर कि वीजा नहीं दिया, थैंक यू। नहीं यार, पहले तो यार सबसे पहले तो उन लोगों के ऊपर यार हंसना आ रहा है जो इनको बुलाता था यार सेमिनार में बोलने के लिए, पाकिस्तानियों को। हैं? यार मुझे ऐसा समझ कौन में था नहीं यार? आ रहा है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नजम सेट्टी वहां से या कोई पाकिस्तानी वहां से कहेगा को हो देखिए जी इंडिया तो बड़ा डेमोक्रेटिक है और बड़ा ये है बड़ा वो है, तो फिर वैलिडेशन मिलेगा क्या हमें? अरे वो छोड़ो यार, नजम सेट्टी छोड़ो, इसको चर्ची चाचा को बुला देते भाई। हैं? तो दूसरी बात ये भी देखो ना, ये जो एक और बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आज वेस्ट में बड़ी की लिखी जा रही है, भारत के खिलाफ वो हो रहा है, क्योंकि भारत खड़ा है, भारत गुलाम नहीं है, भारत आंख दिखा के बात कर रहा है, इसीलिए लिखी जा रही है। प्रॉब्लम आज आज देख लो ट्रम्प वाला इशू पे कह दिया ना, उसका ट्रेड किसी ने, लुतनिक ने किसी ने बयान दिया ना, ठीक है, कि नहीं नहीं जी ट्रेड वॉर तो मतलब ट्रेड डील तो हो जाता, लेकिन मोदी जी ने कॉल ही नहीं किया ट्रम्प को, मोदी जी कौन ही को नहीं कॉल किया। करना था ट्रम्प को। तो क्योंकि आग हाँ, दिखा के भारत बात कर रहा है, भारत देख रहा है कि हाँ, भाई इंडियंस की इज्जत है, ठीक है, बाद में हमारा जो पीएम है वो देख रहा है कि भाई हमारी इज्जत है, हमारे इंडियंस की इज्जत है, और इज्जत के तरीके से तुम्हें बात करना पड़ेगा, ये डिक्टेट नहीं करने वाला बात काम नहीं चलेगा, वो पाकिस्तान में लागू होगा, भारत पे नहीं। बात तो वही होगी ना सर, एक तरीके से आपको याद हो तो कि इमरान खान इंतजार करता रहा, मोदी जी ने फोन ही नहीं किया उसको एक भी बार। है ना, वही याद बात है आपको ये खबरें? हाँ हाँ, नहीं तो हाँ, भाई बात वही होगी ना डीसी की। देखो पहले क्या था कि अमेरिका से फोन आ जाए भारत में, ये बड़ा न्यूज हुआ करता था। आज हालत ये है कि अमेरिका को फोन नहीं जा रहा है भारत से, ठीक है। तो ये है हाँ, न्यूज, ये है भारत, ठीक है। और आगे जो भी सरकार है, वो कोई भी सरकार है, हमें नहीं फर्क पड़ता सरकार कौन आ रही है, लेकिन ये तो चलेगा और ये चलना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ये चलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ रोमांटिसाइज होना, पाकिस्तानियों को इनवाइट करना, इनको इनको बुलाओ कि ये बात करें इंडिया के बारे में, भाई भाड़ में जाए, ठीक है। आप पहले अपने बारे में बात कीजिए, आप जियाउल हक के बारे में बात कर रहे हैं, आप बताइए ना आसिम मुनीर कैसा लगता है आपको, बताइए जरा, तब तो हम भी कल मीम बनाएंगे ना। आज आप जरा उनका गुणगान गाइए, गा दो, वैसे तो आप गाते ही हैं, मतलब खुल के गाएं आप उनका गुणगान, तब तो हम भी फिर मीम बनाएंगे आसिम मुनीर के जाने के बाद। इसी आसिम मुनीर को फिर आप भला बुरा बोल रहे होंगे बैठ के कि ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। जरा अपने ऊपर बात करें नजम सेट्टी साहब। खैर हाँ दोस्तों, देख लिया आपने डबल स्टैंडर्ड है ना कितना तगड़ा है, और इसी कारण से वीजा वाला भी मामला बढ़िया रहा। और वेल डन गाइस, मतलब वेल डन उनको जो कि दोगलापन भाई बहुत पहले इनका समझ गए थे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।